नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल में कोरोना का कहर बरकरार है। कोरोना से करीब 186 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कुल 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना के प्रदेश में 2,950 एक्टिव केसेस हैं और ये आंकड़ा लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। 186 मरीज ठीक हुए हैं कोरोना से और कुल 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा है, क्योंकि अगर बात की जाए कुल संक्रमित केसेस की तो 16,000 से ज्यादा संक्रमित केस हैं, 13,000 से ज्यादा केस रिकवर हो चुके हैं और एक्टिव केस 2,950 हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना का कहर बरकरार है। लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश में अगर देखी जाए तो टूरिस्ट स्पॉट है। कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। तो जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को क्वारंटीन करें, तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें, क्योंकि कोरोना का खतरा कहीं ना कहीं बाकी लोगों के लिए भी बढ़ जाता है जब बाहरी क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो खुद को क्वारंटीन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि रिकवरी रेट भी हिमाचल प्रदेश में काफी अच्छा है। 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 16,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित यहाँ पर हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट भी यहाँ पर कहा जा सकता है कि काफी अच्छा है। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए 2,950 एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मौजूद हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी बाकी जगहों की तरह लापरवाही देखने को मिल रही है। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लोग पूरी तरह से लापरवाह हो चुके हैं। तो यहाँ पर खास तौर पर लोगों को समझना होगा कि किस तरीके से तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए खुद को सुरक्षित रखना है और जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना है। खास तौर पर जिस तरीके से हिमाचल सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन दिया गया है खुद को क्वारंटीन करने के लिए, जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को देखना होगा। लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद को कैसे क्वारंटीन करें और खुद को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। तो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है। कुल 13,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और कुल 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं प्रदेश में। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2,950 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्या वजह? जैसे कि मध्य प्रदेश हम देखें यहाँ आने जाने जैसी पाबंदियां बंद हो गई है, तो अब दो भाग से बेधड़क खुले कौन सी मात्रा में प्रदेश में आने जाने तो उसके लिए संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लेकिन एहतियात जितनी बढ़ती जा रही है उसके बाद संक्रमण पे जो जो जोर है वो बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 16,000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और 2950 से ज्यादा जो इसका कम केस है। तो आप देख सकते हैं लगभग 225 के आसपास हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल उमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से सख्ती की जा रही है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन सख्त है, लेकिन देखने के में ये भी आ रहा है कि जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं वो खुद को क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं। हालांकि रिलैक्सेशन जो है प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है क्वारंटीन करने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई है, कारोबार खुल गया है, ट्यूशन खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार चल रहा है, पर्यटन खुल गया। तो ऐसे में जो पहले से स्थितियां थी वो ज्यादा बदतर होती जा रही, क्योंकि लोग अब जितना एहतियात शुरू में बरत रहे थे, लोगों ने एहतियात बरतना भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में रोज ही नए आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पर्यटन खुल गया है, पर्यटक बाहर से आते हैं वो भी नियमों कायदों का पालन नहीं करते हैं। अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश की स्थिति है वो अब कोरोना के मामले में ज्यादा मुश्किल वाली बनती जा रही है। लेकिन ऐसे में सरकार स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने की बात कर रही है। बाहर की
जो इंटर स्टेट परिवहन है वो भी खोलने पर विचार कर रही है। तो देखना जरूर होगा कि लोग अब इस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। क्या लोग जो पूरी एसओपी है उनका पालन करते हुए अपने को बचाते हैं, या लोगों ने अब ठान लिया है कि कोरोना से अब ऐसे ही लड़ेंगे जैसे कोरोना से चल रहा है। जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि कैसे तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और अनलॉक कहा जा सकता है देश भर में हो चुका है। तो अब लोगों की ये जिम्मेदारी खुद की बनती है, वो खुद को सुरक्षित रखें और कोरोना महामारी से खुद को बचा के रखें और आगे भी बढ़े। तो प्रदेश में कुल 16,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भी रिकवरी रेट काफी अच्छा है। वहीं कोरोना संक्रमण ने अब नेताओं पर गिरफ्त तेज कर दी है। ताजा मामले में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। साथ ही उनकी धर्मपत्नी भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गई हैं। इससे पहले सुरेश भारद्वाज के छोटे बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 3 दिनों के लिए क्वारंटीन होने से 9 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक भी टल गई है। जानकारी के मुताबिक सीएम जयराम ठाकुर का 8 अक्टूबर को कोरोना टेस्ट होगा। दरअसल बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनके संपर्क के आने से मुख्यमंत्री भी क्वारंटीन हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सिरमौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि इससे किसान लाभान्वित होंगे और देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और ये कृषि कानून किसानों की आमदनी दोगुना करने में सहायक सिद्ध होंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। वहीं भुंतर पुल से लगने वाले जाम और इसकी आवाज से जनता बहुत दुखी है। स्थानीय जनता और वाहन चालकों का कहना है कि भुंतर पुल के प्लेटों की आवाज रात को सोने नहीं देती है और दिन को इसका जाम परेशान करता है। भुंतर के टैक्सी चालक का कहना है कि भुंतर के सिंगल लेन अस्थायी ब्रिज के जाम और पुल की आवाज से बहुत दुखी हैं। जनहित में यातायात की समस्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। हर बार पुल की रिपेयर करके काम चला जाता है। चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे शिमला के आदेशानुसार अभी तक मामला केवल पुल के डिजाइन टेंडर तक ही सीमित है। भुंतर में संकरे ब्रिज से लगने वाले जाम की वजह से यातायात बाधित रहता है और प्लेटों की आवाज रात भर डराती है। 25 सालों से इस महत्वपूर्ण स्थान पर अस्थायी पुल से काम चलाया जा रहा है। और भुंतर का जो ये बेली ब्रिज है 30 सालों से इसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। रोज इसमें जाम की समस्या होती है और रात को इसकी प्लेटों की वजह से बहुत जोर जोर की आवाज़ें आती है, जिसके कारण आसपास के जो निवासी है उनकी रात को नींद खराब होती है। सबसे बड़ी समस्या हमें ये जो अपना सब्जी मंडी के पास पुल है इससे होती है, क्योंकि यहाँ इसकी चौड़ाई कम होने के कारण बहुत ही जाम लगता है, जिससे हमें कई बार जामों में फंसना पड़ता है और पुल में प्लेटें टूटती रहती है। बार बार इन प्लेटों को ठीक करते रहते हैं, लेकिन खुशी कुल्लूवासियों को ये है कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी टनल बनी जो पूरे विश्व में एक यादगार है। हिमाचल प्रदेश डीपी संघ ने सरकार से समान पद, समान वेतन और एक समान आरएनपी रूल लागू करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि डीपी की पोस्ट पर तैनात अध्यापकों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। एक समान पोस्ट के लिए सभी को समान वेतन दिया जाना चाहिए। डीपी संघ हिमाचल के अध्यक्ष मोहन नागटा ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में लगाए गए डीपी के लिए सरकार ने कोई आरएनपी रूल नहीं बनाए हैं। सरकार अध्यापकों के लिए एक अन्य कर्मचारियों और अध्यापकों की तरह आरएनपी रूल बनाए। इसके संघ ने हर स्कूल में डीपी की पोस्ट अनिवार्य करने की मांग की है। मोहन नागटा ने कहा कि डीपी संघ के कुछ पदाधिकारी अंशगठन से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, जिन्हें कुछ समय दिया गया है। अगर वे तय समय से पहले संगठन से बातचीत नहीं करते हैं तो उनको संघ से
निष्कासित कर दिया जाएगा। अध्यापकों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। समान पद समान वेतन की यहां पर मांग की गई है। अमृतसर के देवीदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से कृषि कानूनों के विरुद्ध रेल रोको आंदोलन जारी है। इस अवसर पर कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान रेलवे ट्रैक पर धरना जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये काला कानून किसानों की आर्थिक हालत और खराब कर देगा। वहीं धरने पर बैठे किसानों ने रेलवे ट्रैक पर ही एक बड़ा मंच तैयार कर लिया है, जिस पर बैठकर किसानों के समर्थन में आने वाले लोग किसानों को संबोधित कर रहे हैं। विराजपुरा में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से आपको बता दें कि ट्रैक्टर और कारों से रैली निकाली गई। आपको बता दें कि नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंदर सैनी और यूथ कांग्रेस नेता राजेश बावा के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। वहीं भूपिंदर सैनी और राजेश बावा ने कहा कि देश के किसानों को धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि किसानों के लिए तीनों कृषि कानून नाकामयाब हैं। सैनी साहब, जो ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਰਤਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ MLA ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟੀ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ट्रैक्टर कारां राही मोटरसाइकिलों राही नौजवान साथी सारे जो है देवीगढ़ उस रैली में शामिल हो जा रहे हैं, ताकि जो मोदी सरकार ने यह काला कानून किसान विरोधी बनाया है उसनूं रद्द करवाया जा सके। होशियारपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रकाश और भाजपा पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा के आने से पहले वहां स्थित एक होटल के मेन गेट पर किसानों ने जमकर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश अश्विनी शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल किसानों की तरफ से कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला पंजाब भर में जारी है, जिसके चलते किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई सियासी पार्टियां उनके इस मुद्दे पर सियासत कर रही हैं, जिसे लेकर किसानों में काफी गुस्सा है। तो कृषि कानून को लेकर लगातार किसान धरने पर हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। वहीं उनका ये भी कहना है कि कई सियासी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी कर रही हैं, जिसके चलते किसानों में गुस्सा है। वहीं एशिया की दूसरी बड़ी दाना मंडी जगरांव में आज धान की खरीद शुरू हो गई है। आज धान की खरीद को मार्केट कमेटी के अधिकारियों और खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टरों ने जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन के साथ मिलकर शुरू करवाया। इस मौके पूरी तरह सूखे धान की ढेरी की बोली MSP पर लगाई गई। इस दौरान मंडी के RTO ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा धान की सीजन की तैयारी तो कर ली गई है, पर अभी तक केंद्र से CC लिमिट जारी नहीं हुई है, जिस कारण किसानों को 72 घंटों के अंदर भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही धान को संभालने के लिए बारदाने की समस्या भी आएगी।
क्योंकि सरकार के पास बारदाने की कमी है और जो बारदाना पंजाब के बॉर्डर पर रेल लाइनों पर खड़ा है वो किसानों द्वारा रेल लाइनें रोकने के कारण समय पर मंडियों में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए पंजाब सरकार को इन समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। तो आपको बता दें कि आज से धान की खरीद शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी खरीद एजेंसियों ने खरीद को शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में जारी न होने पर भुगतान करना मुश्किल होगा। किसानों के लिए 72 घंटों में भुगतान करना मुश्किल होगा, जिसके चलते उन्होंने इस बारे में इस समस्या को बताया है और धान को संभालने के लिए भी उन्होंने कहा है बारदाने की समस्या आएगी। तरनतारण के नौशेरा पन्नू में सीडीपीओ कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी वर्करों के मुताबिक उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी तरफ से प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इससे पहले भी आंगनवाड़ी वर्कर कई जिलों में, पंजाब के कई जिलों में उनकी तरफ से पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है और अब सीडीपीओ कार्यालय के बाहर भी आंगनवाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया। वजह पिछले 5 महीनों से इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन मजबूरन यहाँ पर करना पड़ रहा है। सीडीपीओ दफ्तर के बाहर इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं चलेगी, इक्की दुक्की चक देंगे, इक्की दुक्की संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਡੀਪੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੀਡੀਪੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਸੀਡੀਪੀਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੁੰਨੂਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ पंजाब में किसानों को पराली न जलाने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किसानों से पराली न जलाने की अपील की थी, लेकिन किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। 1 एकड़ में पराली को जमीन में ही गलाने के लिए उनका 2000 से 3000 खर्च आता है। साथ ही किसानों का कहना है कि उनकी फसल का उन्हें पहले से ही वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर ऐसे खर्चे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। उनका कहना है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, ये बात सच है, लेकिन यही पराली जाकर जब कारखानों में जलाई जाती है तो क्या वहाँ प्रदूषण नहीं होता। तो ये सवाल किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तरफ पराली जलाने के लिए मनाही की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपील की है कि पराली न जलाई जाए, लेकिन मजबूरन किसानों को एक कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल पराली को जमीन में गलाने से ज़्यादा खर्चा आता है, किसानों का कहना है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन पराली को जलाना पड़ रहा है। देखो 15 लाख की मशीन आ रही है, 15 तो भी ऊपर आ रही है। ਇਹਦੇ ਲਈ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ। खन्ना पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने चोरों से 18 मोटरसाइकिल, 2 कार और 13 अन्य वाहन बरामद किए हैं। पुलिस जानकारी के मुताबिक चोर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान लखवीर सिंह लखी निवासी बसौर धूरी, अमरीक राम और विकी राम निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो आपको बता दें कि पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। इन चोरों से मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, 18 बाइक्स बरामद की गई हैं, 2 कार और 13 अन्य वाहन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये चोर पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की तरफ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये साडी ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 5-7 ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ 2 ਨਾਭੇ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਬਲੈਰੋ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਗੈਂਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਤੋਂ 20 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੋਰੀ। तरनतारन में सीआईए पुलिस ने गश्त के दौरान एक शख्स को शक के आधार पर रोका, लेकिन शख्स पुलिस को देखकर एक लिफाफा फेंककर भागने लगा, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया है और लिफाफे की जांच की गई तो उसमें 100 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपी की पहचान गोविंदर सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो एसएसपी के हदायतों मुताबिक एएसआई सुखदेव सिंह दौराने गश्त पास ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਂਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਮਨ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਰਮਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ वहीं पंजाब में दिन ब दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला जालंधर की रामा मंडी के नजदीक का है, जहां अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार शख्स को टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। सड़क हादसे में इस शख्स की मौत हो गई। दरअसल इस शख्स साइकिल पर सवार था, जिसे टक्कर लगी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दरअसल अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात वाहन चालक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖੋਆ ਫੜਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ 50-52 ਸਾਲ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੁੱਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੁੱਟ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। आप यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।